बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और जो टॉपिक है आपके वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से कि आपके लिए आने वाला हफ्ता 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक कैसा रहेगा। शादी उलास सफ़र कारोबार के हवाले से, अगर आप सफ़र कर रहे हैं स्टडी के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में, तो किन दिनों में आपने सफ़र करना है, किन दिनों में आपने सरमायाकारी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, किन दिनों में आपने कुछ अहम फैसले हैं अपने लाइफ के हवाले से वो करने हैं, किन दिनों में नहीं करने, वो तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे सर, प्रेडिक्शन करेंगे, वीकली हॉरोस्कोप आपका बताएंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला पहले तो, और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि इस सिलसिले को जारी रखें। नहीं, दानिश आपकी मोहब्बत है और मेहनत तो मेरे ख्याल से सारी आपकी है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा होता, मैं तो सिर्फ लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। आपके बाकी अल्लाह करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है कि अल्लाह ताला जो है वो कही हुई बातें जो है उनकी लाज रख लेता है बेशक और चीज़ें पूरी हो जाती हैं। बेशक बेशक। और सबसे पहले तो दानिश आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन जी सभी लोगों को उनकी मोहब्बत का भी और उन सभी लोगों को आपकी तरफ से तोहफ़ा जो है वो मैं एक देना चाहूँगा जी जी कि ऐसे तमाम आपके व्यूअर्स जो कि आपके चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं चीज़ें, अगर वो चाहते हैं कि उनके रिस्क में कुशादगी हो जाए, जी जी वो चाहते हैं कि उनके घर में खुशी रहे, पुरसुकून रहे और वो चाहते हैं कि वो किसी भी तौर पे बदनज़री का शिकार ना हो या उनके घर में कोई अगर छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वो कोई भी दमशुदा धागा मंगवाना चाह रहे हैं। जी तो इसके लिए ये तीनों चीज़ें यकमुश्त जो है मैं उनके लिए तोहफ़ा बिल्कुल जी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल के तवज्जुह से इंशाल्लाह भिजवा दूँगा। बहुत और शुक्रिया। सिर्फ़ उन्होंने करना ये है कि जो मेरी वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर आती है, जी जी zanjani.pk, उसके ऊपर जाके सबसे ऊपर ही उनको वो पैकेज नज़र आएगा, उसको वो ऑर्डर कर दें। जी जैसे ही वो ऑर्डर वसूल होगा, हम इंशाल्लाह उसको कोरियर करवा देंगे। जी सिर्फ़ उन्होंने कोरियर की जो अमाउंट है थोड़ी-सी वो उन्होंने पे करनी है कोरियर की। जी। बाकी जो जितने भी नकूश या चीज़ें हैं वो उनको मेरी तरफ से बहुत तोहफ़तन शुक्रिया, फ्री बहुत होंगे। शुक्रिया सर। और सेकेंडली वीकली अगर हम लोग देखें तो 28 से लेके 4 मई तक का टाइम, ये वीक ना इस एतबार से बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है कि इस हफ्ते में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो पूरे साल में सबसे खूबसूरत तरीन जो टाइम है जिसमें शर्फ शम्स का टाइम होता है। और आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर या मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा कि शर्फ शम्स का जी जी टाइम है। बिल्कुल। और शम्स का ताल्लुक क्योंकि इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से, कमांडिंग पोजीशन से, अथॉरिटेटिव चीज़ से, हाकमियत से, वालिद से और हसूल मुलाजमत से, हसूल इज़्ज़त से, हसूल रिस्पेक्ट से और लोगों की नज़रों में अपना मेयार और इमेज को बेहतर करने के लिए, जी ये इस एतबार से इससे खूबसूरत टाइम पूरे साल में कोई और वक्त अच्छा। नहीं है। तो शर्फ शम्स का जो इंतज़ार है वो बहुत सारे आमलीन भी कर रहे होते हैं जिन्होंने दुआएं वज़ाइफ कुरानी नकूश लिखने होते हैं, शर्फ शम्स की लो के लिए भी वेट कर रहे होते हैं। और ये टाइम स्पेसिफिकली हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिल रहा है 2-3 मई को। ठीक। और स्पेसिफिकली तौर के ऊपर इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है जो ज़ंजानी टीवी पे जाके आपके व्यूअर्स जो है वो देख जी सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते में जो प्लानिटरी पोजीशन की खूबसूरती है वो ये खूबसूरती इस एतबार से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सन जो है वो एरीज में मौजूद होगा और एरीज में मौजूद होने के साथ उसके जो दर्जात हैं वो पूरे एग्जॉल्टेड होंगे। ठीक। तो एग्जॉल्टेड सन जो है वो डेफिनेटली तौर के ऊपर हर ज़ोडिक साइन को फ़ायदा और बेनिफिट जो है वो ज़रूर दिलाएगा अच्छा। जिस जिस ज़ोडिक साइन के वो हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है। ठीक। उसके बाद सेकेंडली तौर के ऊपर इस वीक में जो प्लानिटरी पोजीशन सबसे खूबसूरत है वो है वीनस का अपने एग्जॉल्टेड हाउस में होना। ठीक। गो कि वीनस एग्जॉल्टेड हाउस में मौजूद है और इसका एग्जॉल्टेड पोजीशन जाके आएगा तकरीबन कोई लास्ट वीक ऑफ मई में जी अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो इस एतबार से तो ये पूरा महीना और ये पूरा हफ्ता जो है इसमें चीज़ें निस्बतन बड़ी खूबसूरत रहेंगी अच्छा। क्योंकि मोहब्बत का सितारा अपनी सबसे उम्दगी और पॉजिटिविटी वाली पोजीशन पे है। जी उसके बाद हमारे पास अनकरीब जो है जुपिटर चेंज होने की तरफ जा रहा है। जुपिटर अपने आखिरी दर्जात में चल रहा है और अगले हफ्ते जब आप अपनी यही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट जुपिटर जो है वो बिल्कुल एग्जिट करने के करीब होगा टॉरस से और वो जा रहा है जेमिनी में। जी पूरे 1 साल फिर वो जेमिनी में रहेगा। ठीक। तो इस एतबार से जुपिटर की आखिरी दर्जात के वो टॉरस में मौजूदगी जो है ये भी इस एतबार से बहुत अहम प्लानिटरी पोजीशन है। जी उसके बाद एक तवील अरसा से डेबिलिटेटेड पोजीशन पर रहने वाला हिम्मत हौसले कॉन्फिडेंस एनर्जी का प्लानट मार्स ठीक। स्टिल अभी भी इसी हफ्ते में भी उसने अपने डेबिलिटेटेड हाउस में रहना है और वहां पे रहते हुए ये प्रॉब्लम किसी ना किसी तौर पे थोड़ी सी हर्डल्स क्रिएट करेगा। ठीक। आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम होगा, आप लोगों को थोड़ा सा
एनर्जी लेवल थोड़ा कम मिलेगा, आप लोग जो है स्पार्क थोड़ा कम महसूस करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें बिला वजह डिले होना शुरू होंगी लोगों की तरफ से, क्योंकि मरकरी की भी डब्ल्यू पोजीशन अभी स्टिल बेहतर नहीं हुई है, वो ठीक। जाके इंशाल्लाह इसी वीकेंड के ऊपर जाकर ठीक हो रही है। अच्छा। तो इस एतबार से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात की तरफ ज़रूर है। जी। वर्गन्स वालों के लिए पूरा वीक देखा जाए, ये पूरा वीक इनके लिए स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। इनके पार्टनरशिप से जुड़े हुए काम बहुत ज़्यादा फ़वाइद और बेनिफिट्स के हामिल नज़र आते हैं। अगर किसी भी नए काम की बुनियाद रख रहे हैं पार्टनरशिप के तौर के ऊपर, किसी के साथ मिल के, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए किसी के साथ मिल के अगर ये काम कर रहे हैं, तो उसमें इनको फ़ायदा यकीनी तौर के ऊपर मिलेगा। अच्छा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनके लिए सही नहीं है, सोशली तौर के ऊपर इनके फ्रेंड सर्कल्स में थे, इनके बारे में लेग पुलिंग कर रहे थे, प्रॉब्लम मसाइल क्रिएट करते थे, जिनके साथ इनके माजी में पिछले 1 से 2 महीने में बिला वजह आर्गुमेंट्स भी रहे और तनाव खिंचाव भी रहा, वो इनकी ज़िंदगी से निकलते हुए नज़र आते हैं। ठीक। ये एक अच्छी चीज़ है इनके लिए कि ऐसे लोग जो कि इनसे काम की जगह पर हसद बुक्स कर रहे हैं या इनके सोशली तौर के ऊपर किसी सर्कल में हैं जो कि इनके बारे में बैक बाइटिंग करते हैं, वो इनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। ठीक। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो पैसे वाइज ब्लेसिंग नज़र आती है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों में कहीं ना कहीं पे जो रुकावटें थी उनमें आसानियाँ मिलना शुरू होंगी। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये किसी से इजहार मोहब्बत करना चाह रहे हैं या मोहब्बत या पसंद की शादी के लिए कोशिश करना चाहते हैं, इस हफ्ते में जो वीकेंड है वो इनकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत नज़र आता है कि जिसमें कही हुई बात जो है लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेबल होगी कि लोग इनकी बात को प्रेफर करें और तवज्जो देना शुरू करें। एक और अच्छी चीज़ है इनकी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी में जो करियर से जुड़े हुए मसाइल हैं उनमें काफ़ी हद तक रुकावटें कम होना शुरू होंगी। ठीक। ये अपनी ज़िंदगी में कोई मसाइल को हल के लिए सदका देना चाहें तो इनका जो सदका रहेगा वो है वेडनेसडे वाले दिन हस्बैंड की सब्ज़ रंग की किसी भी चीज़ का। ठीक। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में वहम वसवसों को कम करना है, लोगों की बातों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं करना, क्योंकि ये अपनी पर्सनैलिटी की बजाय लोगों का इमेज अपने ऊपर रखते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते में। लोगों की शख्सियत की छाप अपने ऊपर जो है वो पहनते हुए नज़र आएंगे। ठीक। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में करना जो है इनके लिए सिवाय परेशानी के कुछ नहीं लाएगा। कमज़ोर फैसले होंगे और वीकेंड के ऊपर जाके इनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से एहसास हो जाएगा कि जो इन्होंने दूसरों का एक पर्सपेक्टिव अपने ऊपर हावी किया हुआ था वो कतई तौर पे गलत था। जी। इनको चीज़ों को थोड़ा सा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लेके चलने की ज़रूरत है, अपने आइडियाज़ के मुताबिक लेके चलने की ज़रूरत है और अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को लेके चलेंगे तो उसमें इनको कामयाबी मिलने के चांसेस निस्बतन बहुत अच्छे हैं। ठीक। इसके बाद इनके औलाद से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उसमें हफ्ते के पहले 2 दिन थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत होगी कि औलाद से जुड़ी हुई छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं अगर ये लोग उसकी केयर कर रहे हैं तो इनकी डिस्टेंस जो है वो कायम नहीं होगा। ठीक। अगर ये किसी भी तौर के ऊपर किसी ऐसे आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व हैं या किसी ऐसी बेपरवाही में इन्वॉल्व हैं कि जिसमें औलाद के इमोशंस का ख्याल नहीं किया जा रहा, तो उसमें थोड़ा सा सोच वाइज डिस्टेंस आने के चांसेस हैं। इसको ये अपने रवैये से थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। ठीक। इनके लिए जो सदका रहेगा पूरे हफ्ते में वो सदका इनका रहेगा सोमवार वाले दिन यानी कि मंडे वाले दिन हस्बैंड ऑफ एक सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का। ठीक। तो ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सिनेरियो था जिसको हर ज़ोडिएक साइन अपनी अपनी ज़िंदगी के मुताबिक लेके चल सकता है और इसमें रेमेडीज अगर करेंगे तो अल्लाह ताला करम करेगा, चीज़ें इनके ब्लेस्ड रखेगा। दूसरा शर्फ शम्स का टाइम है और शर्फ शम्स के एग्जैक्ट और एक्यूरेट टाइमिंग्स के लिए संजानी टीवी के ऊपर मौजूद शर्फ शम्स की वीडियो देखी जा सकती है, उसमें कुरानी अमाल भी मौजूद हैं, बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं अगर वो इसी टाइम से फ़ायदा और फेवर हासिल करना चाहें कि ये पूरा हफ्ता जो है उनको ज़िंदगी में इज़्ज़त मिले, रिस्पेक्ट मिले, कामयाबी मिले, लोगों की नज़रों में बढ़ावा रहे, तो उसके लिए सूरह शम्स 1 मरतबा या 10 मरतबा पढ़ के अपने लिए दुआ कर लें किसी भी नमाज के बाद, दिन में सिर्फ 1 मरतबा, तो अल्लाह ताला करम करेगा कि इनकी हाकिमियत भी बहाल रहेगी और इनकी ख्वाहिशात भी किसी न किसी तौर से इंशाल्लाह पूरी होती रहेंगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने Very अपने much. कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ऐसा ही दिलचस्प प्रोग्राम आपके वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर जानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।